अथ मङ्गलाचरणम्। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेक्यमानाय नमः शान्ताय तेजसे। बोद्धारो मत्सर्गग्रस्ताः प्रभवः स्मै दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलो दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। प्रसरमणिमुद्धरे मकरवक्त्रदंष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल ऊर्मिमालाकुलम्। भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् ससविसारिमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। व्यालं बालमृडालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्निहते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते। मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधासन्धिभिः। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। यदा किञ्चिद्योऽहं द्वीपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुद्धिजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। कृमिकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषम्। सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते। नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्। शिरः सार्वं स्वैगात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम्। महिद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगता शोकमथवा विवेक
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधे मन्त्रे प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। प्रथम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें विरोधाभास और काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्या प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तच्चाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापि स्वराः कुस्याः स्युकुपरीक्षका हि मडयो यैरर्घतः पातिताः कुस्याः स्युकुपरीक्षका हि मडयो यैरर्घतः पातिताः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें व्यतिरेक अलंकार है। श्लोक है हरतुर्याति न गोचरं किमपि शम् उष्णाति सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमान् मुञ्चति नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते येषां तान् प्रतिमान् मुञ्चति नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। अगला श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है और इसमें उपमा और दृष्टांत अलंकार है। श्लोक है अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्थास्त्रिणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धिः अभिनव मदिलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्लोक है अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपि हर्तुमसौ समर्थः वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है। श्लोक है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते।
सततं वाग्भूषणं भूषणं क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अगला श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। आइए देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुरांगुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः। अगला श्लोक भी हमारा जो है शार्दूल विक्रीडित छंद में ही निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतीक रूपक अलंकार है। श्लोक है। शांति चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलम्। किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किं धनैर्विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैषु कविता यद्यस्ति राज्येन किं। व्रीडा चेत् किमु भूषणैषु कविता यद्यस्ति राज्येन किम्। अगला श्लोक भी हमारा जो है वो शार्दूल विक्रीडित छंद में ही निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साख्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम्। शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः ते स्वेव लोकस्थितिः। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः ते स्वेव लोकस्थितिः। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम् सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अगला श्लोक और अंतिम श्लोक जो है यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये
जरामरणजं भयम्। तो यह विद्वत पद्धति संपूर्ण हुई। जैसा कि मान शौर्य पद्धति नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बताया गया है कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति किस तरह से किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने देता है, उसी का इसमें वर्णन है। आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्लोक है, छुच्छामोऽपि जराकृतोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यस्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिसित ग्रासकबद्धस्पृहा किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी। किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है, स्वल्पस्नायुवतावसे कमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकम् स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम् सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है और प्रस्तुत श्लोक में अन्योक्ति स्वभावोक्ति अलंकार है। श्लोक है, लांगूल चालन मधश्चरणावपातम् भूमौ निपत्यवदनो दर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतश्च भुङ्क्ते धीरं विलोकयति चाटुसतश्च भुङ्क्ते। अगला श्लोक अनुष्टुप छंद में है और इसमें काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। अगला श्लोक भी हमारा अनुष्टुप छंद में है और इसमें उपमा अलंकार है। श्लोक है, कुसुमस्तवकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनुष्यिनः मूर्ध्नि सर्वलोकस्य सीयते वनयेव वा मूर्ध्नि सर्वलोकस्य सीयते वनयेव वा। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्लोक है, सन्त्यन्तेऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पञ्चसा स्थान्त्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते त्वामेव ग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरो भास्वरौ
भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। अगला श्लोक हरिणी छंद में है और प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। श्लोक है वहति भुवन श्रेणीं शेषः फलाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पायोधिरनादरात् अहह महतां निःसीमाश्चरित्रविभूतयः अहह महतां निःसीमाश्चरित्रविभूतयः। अगला श्लोक शिखरिणी छंद में निबद्ध है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्लोक है वरं पक्षच्छेदः सामदमघवन्मुक्ते कुलिस प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदैनोद्गारे गुरुभिः तुषाराद्रेः सूनो रहः पितरिक्लेशविवसे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। अगला श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। आइए देखते हैं। यदि चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्निकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परिकृतिनिकृतिं कथं शयते। अगला और अंतिम श्लोक आर्य छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। श्लोक है सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। तो यह मानशौर्य पद्धति संपूर्ण हुई। प्रथम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। इसमें काव्यलिंग और उपमा अलंकार है। प्रथम श्लोक है जातिर्यातुरशातलं गुडगडः तत्राप्यधो गच्छतां शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सन्दैहतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत् अर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुडा त्रिडलव प्रायाः समस्ता इमे येनैकेन विना गुडा त्रिडलव प्रायाः समस्ता इमे। अगला श्लोक उपजात छंद में निबद्ध है और इसमें काव्यलिंग और अर्थांतरन्यास अलंकार है। श्लोक है यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स
अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें काव्यलिंग और तुल्योगिता अलंकार है। श्लोक है दौर्मन्त्या नृपतिर्विनश्यति यतिः संगासुतो लालनाथ विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनया शीलं खलोपाशनात् ह्रीमद्यान्विच्छिडादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयान् मैत्री च प्रणया समृद्धिरनयात् त्याग प्रमादात् धनम्। अगला श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है। श्लोक है दानं भोगो नाश तिश्लोगतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अगला श्लोक शिखरिणी छंद में है और इसमें दीपक अलंकार है। श्लोक है मणिसारोल्लीढ समर विजयेति दलितो मदच्छिडो नागः सरदि सरिता शाने पुलिना कलाश्रेष्ठश्चन्द्रः सुरतमृदिता बाले वनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थि सुनरा तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थि सुनरा। अगला श्लोक भी हमारा शिखरिणी छंद में है और इसमें भी दीपक और काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है परीक्षीणाः कैश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थे सुधनिनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। अगला श्लोक वसंत तिल का छंद में है और इसमें उपमा अलंकार है। श्लोक है राजन् दुधुच्छसि यदि चितुधेनुमेनां तेनाद्यवस्यमिव लोकममुं पुसारे तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। अगला श्लोक भी हमारा वसंत तिल का छंद में है और इसमें उपमा अलंकार है। श्लोक है सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीति नरेकरूपा वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा। अगला श्लोक हमारा शालिनी छंद में है और इसमें अर्थापत्ति अलंकार है। श्लोक है आज्ञा कीर्ति पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च एषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता
को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। अगला श्लोक हमारा शार्दूल विक्रीडित छंद में है और इसमें काव्यलिंग एवं दृष्टांत अलंकार है। श्लोक है यद्धात्रा निज भाले पट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौचनातोऽधिकम् तद्धीरो भववित्तवस्तु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलं कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्। तो यह अर्थ पद्धति संपूर्ण हुई। प्रथम श्लोक द्रुत विलंबित छंद में निबद्ध है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है अकरुणा त्वमकारण विग्रह परधने परयोषिति चा स्पृहा सुजन बंधुजने ससहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनां प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्। अगला श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और प्रस्तुत श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। श्लोक है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवं सूरे निगृह्णता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरिता वात्तर्यशक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवे सगुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः तत्को नाम गुणो भवे सगुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। अगला श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतीप अलंकार है। श्लोक है लोभश्चेदगुणेन किमपि सुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैषु महिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना सद्विद्या यदि किं धनैरपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना। अगला श्लोक पृथ्वी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में दीपक अलंकार है। श्लोक है शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजं मुखमनच्छरं स्वाकृतेः प्रबोधन परायणः
सतत दुर्गतः सज्जनो नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्तसल्यानि मे नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्तसल्यानि में। अगला श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। श्लोक है न कश्चित् चण्डिको पानाम् आत्मीयो नाम भूभुजाम् होतारमपि जुहुयानम् स्पृष्टो दहति पावकः होतारमपि जुहुयानम् स्पृष्टो दहति पावकः। अगला श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है मौनान्मुखः प्रवचन पटुर् वातुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्या वीरो यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है उद्भासिताखिलकलस्य वृश्चिखलस्य प्राज्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणदुषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमासते कैः नीचस्य गोचरगतैः सुखमासते कैः। अगला श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में यथा संख्य एवं उपमा अलंकार है। श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां छायेव मैत्री खल सज्जनानां। अगला श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है और यह इस पद्धति का अंतिम श्लोक है। इसमें यथा संख्य अलंकार है। श्लोक है मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। तो यह दुर्जन पद्धति संपूर्ण हुई। प्रथम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है वांछा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरति लोकापवादाद्भयं भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले एष्वेते निवसन्ति निर्मलगुणा
तेभ्यो महद्भ्यो नमः, तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अगला श्लोक द्रुत विलंबित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। अगला श्लोक शिखरिणी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में विभावना अलंकार है। श्लोक है करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोर्विनाप्यैश्वर्येणे प्रकृतिमहतां मण्डनमिदं विनाप्यैश्वर्येणे प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। अगला श्लोक षड्धरा छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। आइए षड्धरा छंद का गायन करते हैं। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम् काले सत्याप्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम् तृष्णास्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसा मे सपन्थाः, श्रेयसा मे सपन्थाः। अगला श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और इसमें उपमा अलंकार है। श्लोक है संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल कोमलम् आपस्सु च महाशैले शिलासङ्घातकर्कशम् आपस्सु च महाशैले शिलासङ्घातकर्कशम्। अगला श्लोक शिखरिणी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। आइए शिखरिणी छंद का गायन करते हैं। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुसेको लक्ष्म्यां निरभिभवसारा परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम् सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। अगला श्लोक भी
शिखरिणी छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में भी समुच्चय अलंकार है। श्लोक है प्रिया न्यायावृत्ति मालिन्यमशुभंगे प्रशुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्चक्रिसधनः विपदुच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममशिधाराव्रतमिदं सतां केनोद्दिष्टं विषममशिधाराव्रतमिदम्। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है यः प्रीणये सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अगला श्लोक श्रद्धरा छंद में निबद्ध है और प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरा रम्भयत्नापरार्थे क्षान्तैर्वाक्षे परोक्षा क्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्य नाभ्यर्चनीया कस्य नाभ्यर्चनीया। तो यह सुधन पद्धति संपूर्ण हुई। प्रथम श्लोक वंशस्थ छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनोद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभावैवैष परोपकारिणां स्वभावैवैष परोपकारिणाम्। अगला श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में दीपक एवं परिसंख्या अलंकार है। श्लोक है श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन
परोपकारेण तु चंदनेन। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालम् नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थं परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेने तेमि मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति एतु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे एतु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में शंकर एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लोक है क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेऽखिलाः क्षीरोत्तापमवेक्षतेन पयसा स्वात्मा किसानौतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तद्भवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्त्विदृशी युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्त्विदृशी। अगला श्लोक पृथ्वी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास एवं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्लोक है इतः श्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गडाः सेरते इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः। अगला श्लोक षड्धरा छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक है जातः कूर्मा स एकः पृथुभुवनभरा यार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्वी चक्रम् संजात व्यर्थपक्षा परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्मांडो दुम्बरान्तर्मशकवद परे जन्तवो जात नष्टा ब्रह्मांडो दुम्बरान्तर्मशकवद
मशकवद परे जन्तवो जात नष्टा। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में दीपक अलंकार है। श्लोक है तृष्णां छिन्दी भज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथा सत्यं ब्रुवनुयाहि साधु पदवीं सेवस्यभि त्वच्चनं मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरुदया मेतस्सतां लक्षणम् एतस्सतां लक्षणम्। अगला श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है। इसमें अर्थापत्ति एवं अनुप्रास अलंकार है। यह परोपकार पद्धति का अंतिम श्लोक है। श्लोक है मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। तो यहाँ परोपकार पद्धति संपूर्ण हुई। प्रथम श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। श्लोक है रत्नैर्महार्हैस्तुतु न देवा नभेजिरे भीम विषेण भीतिं सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्था दुरमन्ति धीरा न निश्चितार्था दुरमन्ति धीरा। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति। अगला श्लोक शिखरणी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में समुच्चय अलंकार है। श्लोक है क्वचित् पृथिवी शय्याः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दीप्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में उदात्त अलंकार है। श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।
अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में काव्य लिंग अलंकार है। श्लोक है कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशये लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरः लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरः। अगला श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। श्लोक है कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नाधः शिखायाति कदाचिदेव नाधः शिखायाति कदाचिदेव। अगला श्लोक शिखरणी छंद में निबद्ध है। श्लोक है वरं सिंहो संगात् गुरु शिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिनदृशदन्ते विगलितः वरं न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुखे तीक्ष्णदर्शने वरं वन्नोपातस्तदपि न कृतः शीलविलयः वरं वन्नोपातस्तदपि न कृतः शीलविलयः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में काव्य लिंग अलंकार है। श्लोक है वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तच्छरान् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं प्रमुन्मीलति यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। अगला श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है। श्लोक है छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विलुप्ता लोके इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विलुप्ता लोके। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास एवं समुच्चय अलंकार है। यह धैर्य पद्धति का अंतिम श्लोक है। श्लोक है ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं सर्वेषामपि
प्रथम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। श्लोक है नेतायस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरे ऐरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलविद् भग्नः परये सङ्गरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणम् धिग्धिग्वृथा पौरुषम् तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणम् धिग्धिग्वृथा पौरुषम्। अगला श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में है। श्लोक है भग्नासस्य करण्डपिण्डिततनोर् म्लानेन्द्रियसक्षुधा कृत्वा कुर्विवरं स्वयं निपतितो नाक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा स्वस्थातिष्ठति दैवमेव हि परम् वृद्धौ क्षये कारणम् स्वस्थातिष्ठति दैवमेव हि परम् वृद्धौ क्षये कारणम्। अगला श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। श्लोक है यथा कन्दुकपातेन उत्पतति आर्यः पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। श्लोक है खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः शन्तापिते मस्तके वाञ्छन्देस्य मनातपं द्रुतगति तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। अगला श्लोक द्रुत विलंबित छंद में निबद्ध है। श्लोक है गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनम् शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनम् मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। अगला श्लोक भी द्रुत विलंबित छंद में निबद्ध है। श्लोक है सृजति तावदशेष गुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेत् कष्टमपण्डितता विधेः तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेत् कष्टमपण्डितता विधेः। अगला श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है।
श्लोक है अयम अमृत निधानम नायकोऽप्योषधीनां शतभिषदनुयातः शम्भुमूर्ध्नो वतंसः विराहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कम् हतविधिपरिपाकः केन वा लङ्घनीयः हतविधिपरिपाकः केन वा लङ्घनीयः। अगला श्लोक हरिणी छंद में निबद्ध है। श्लोक है प्रिय सख विपद दंडाघात प्रापात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः मृदमिव बलात् पिण्डीकृत्य प्रगल्भकुलालवद् भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। अगला श्लोक भी हरिणी छंद में निबद्ध है। श्लोक है विरम विरमा याशादस्मात् दूराद्यवशायतो विपदि महतां धैर्यध्वंसं यदीक्षितुमीहसे आई जड़ विधे कल्पापायेऽप्यपेत निजक्रमा कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैते नवा जलराशयः कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैते नवा जलराशयः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। श्लोक है दैवेन प्रभुरा स्वयं जगति यत् यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपनमेन्मनागपिमः नैवाश्रयः कारणम् सर्वासा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम् सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयो बिन्दवः सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयो बिन्दवः। तो यहाँ दैव पद्धति संपूर्ण हुई। इस पद्धति में कर्म के महत्व को दर्शाया गया है। प्रथम श्लोक शिखरिणी छंद में निबद्ध है। श्लोक है नमस्यामो देवा ननुहत विधेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किममरैः किं च विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि नायेभ्यः प्रभवति नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि नायेभ्यः
अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। श्लोक है ब्रह्मायेन कुलाल वन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुरेन दशावतार गहने क्षिप्तो रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे सूर्यो अगला श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। श्लोक है या साधूंच खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हालाहलं तच्चरात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितम् हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथा हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु आस्थां वृथा मा कृथा। अगला श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। श्लोक है शुभ्रं सद्मसविभ्रमायवतयः श्वेतात् पात्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते चिरमनु स्यूते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरामनङ्गकलः क्रीडा त्रुटत्तन्तुकम् मुक्ता जालमिव प्रयाति झटिति भ्रश्यद्दिशो दृश्यताम् मुक्ता जालमिव प्रयाति झटिति भ्रश्यद्दिशो दृश्यताम्। अगला श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है। श्लोक है गुणवत् गुणवत्वा कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणां विपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। अगला श्लोक श्रद्धरा छंद में निबद्ध है। श्लोक है स्थाल्यं वैदूर्ययमय्यां पचति तिलकड़ा चन्दनैरिन्धनौघैः सौवर्णैलाङ्गलाग्रैर्विलखति वसुधा मर्कतूलस्य हेतो कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः प्राप्ये मां कर्मभूमिं
न चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। श्लोक है नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। श्लोक है मज्जत्वं भसियातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयात्वा हवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकिला विद्या कला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं न भाव्यं भवति ह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः न भाव्यं भवति ह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। अगला श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। श्लोक है भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृष्णा च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। अगला श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है। श्लोक है वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि।